वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रहमत के लिए दुआएं करता है, वरहमना अंता मौलाना, तू ही हमारा वाली वारिस है, तू ही हमारा मौला है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, हमें काफिर कौम के मुकाबले में मदद अता कर, हम तेरी मदद के मोहताज हैं। और उसमें आप देखिए कि इस कौम में सबसे पहले तो इब्लीस आता है, शैतान आता है, जो वसवसे डाल डाल के अल्लाह से बदगुमान करता है। तो या अल्लाह हमें उसके मुकाबले में ताकतवर कर दे, तू हमारी मदद फरमा, हम पर रहम फरमा। फिर आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कैसी कैसी आजमाइशें आई थी, हत्ता कि उन्हें आग में फेंक दिया गया था और उन्होंने उस पर भी सब्र किया तो अल्लाह ताला ने आग को बाग बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम पर फिरौन की तरफ से कैसी कैसी आजमाइशें आई, वो कैसी सख्त तकलीफें देते थे बनी इसराइल को, उनके बेटों को ज़बह कर देते थे और उनकी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारे रब की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, यानी ये इम्तिहान दरअसल अल्लाह की तरफ से था। फिर आप देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम किस तरह अपने महबूब बेटे की जुदाई से आजमाए जाते हैं, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनसे उन्हें बहुत मोहब्बत थी वो उनकी आंखों से दूर कर दिए जाते हैं और वो सब्र करते हैं। और उस सब्र का कितना बेहतरीन अजर मिलता है कि एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बुलाते हैं, अपने सारे खानदान को बुला लेते हैं जब वो मिस्र के बादशाह बन चुके होते। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन, बेशक जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है, जो सब्र करता है, अल्लाह मोहसिनों के अजर को जाया नहीं करता, अल्लाह नेकोकारों के अजर को जाया नहीं करता। जो हर हाल में, तंगी में, खुशहाली में, हर हाल में अपने रब को याद करते हैं, हर हाल में अपने रब से माफी मांगते रहते हैं, वो हर मामले में अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये बात कि हम हर हाल में अपने रब से राजी और खुश रहें। फिर आप देखिए कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम पे आजमाइशें आई, जेल खाने में कई साल रहे, एक पैगंबर बेगुनाह बेकसूर। आज के दौर में भी आप देखें कि बाज़ औक़ात मुजरिम भाग जाते हैं, वो बेगुनाह पकड़े जाते हैं और वो कई कई साल जेलों में पड़े रहते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। उनके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह उन्होंने सब्र किया और उस सब्र और तकवा की वजह से एक दिन वो मिस्र के बादशाह बन गए। जेल में जाना उनके लिए ऐब का बायस नहीं बना बल्कि उनकी शान में इजाफे का बायस बन गया कि कितना मोहसिन है ये शख्स, कितनी सब्र और बर्दाश्त है। आप देखिए कि जेल खाने में जो लोग उनसे ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए आते हैं वो क्या कहते हैं, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम तुम्हें बड़ा नेकोकार देखते हैं, तुम बड़े नेक इंसान हो। यानी कैद खाने की आजमाइश ने उन्हें अल्लाह से दूर नहीं किया, अल्लाह से नाराज नहीं किया, बल्कि वो मोहसिन बन गए और ज्यादा अल्लाह से राजी हो गए। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम को आप देखिए किस तरह उन पर तकलीफें आई, किस तरह वो आजमाए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या फरमाया, इन्ना वजदनाहु साबिरन निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब, बेशक हमने उसे सब्र करने वाला पाया, वो यकीनन बड़ा अच्छा बंदा था, वो बड़ा ही रुजू करने वाला था। और यही हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है कि अगर कोई तकलीफ आए तो सबसे पहले तो सब्र करना है। सब्र का मतलब क्या है, जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालनी कि जिससे अल्लाह नाराज हो, चीखना चिल्लाना नहीं, गिरबान नहीं पीटना, रोना धोना नहीं, बल्कि अल्लाह से राजी रहना है कि अल्लाह तूने ये तकलीफ दी है, तू ही इसे हटाएगा, मैं तुझसे राजी। अपनी जबान को इंसान कंट्रोल कर ले, हर वक्त गिले शिकवे न करता रहे, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। कुछ लोगों की आदत बन जाती है, जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ बैठते हैं, अपनी बीमारियों की कहानियां सुनाना शुरू कर देते हैं, जहाँ बैठते हैं अपने गमों की दास्तान लेके बैठ जाते हैं, जिसके पास बैठते हैं उसको बस अपनी परेशानियां ही सुनाते हैं। पैगंबरों ने क्या किया, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, मैं अपने गम अपने दुख की फरियाद अपने रब से करता